हेलो मेरे क्लास 10th के वॉरियर, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि 8 तारीख से डेली ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट किया था क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने बहुत तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के PYQ क्वेश्चन उसमें समझाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझाया और बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी करवाया था। और आपको नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम जैसे दिया गया था, तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाया हूँ। ठीक है, अच्छा, उस क्वेश्चन में क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे टाइप्स उसमें क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जाके भी देख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट एक चीज़ बताता हूँ मैं, कुछ क्या हुआ कि स्टोरेज फुल हो जाने की वजह से, फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाने की वजह से हमने बाकी कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। जिस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि हाँ इस क्वेश्चन को समझ नहीं आता, इस क्वेश्चन के अप्रोच कैसे लगाना है, ये सारे अप्रोच मैंने बता रखा है। ठीक है, इस अप्रोच को भी यहाँ पे भी बताने वाला हूँ, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, पहले ही बता रहा हूँ मैं, पहले ही बताया था और अभी बता रहा हूँ मैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करना है तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक उठा के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपको ऐसे ही मिलेंगे, आप करके देखना, आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है ना, जब ये वीडियो देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में देखो कई तरह से क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज चेंज होगा बेटा, डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं मैं वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगने वाला है। ठीक है, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन बोल रहा है ये बात कि एक स्पीड है, क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब कि एक बोट क्या हो रहा है, अप स्ट्रीम क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है ना, कहाँ कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है, अभी समझाऊंगा मैं। एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 hours 30 minutes, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब ये 2-3 तरीके से इसके लैंग्वेज बनाया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके आप देखो कैसे इस क्वेश्चन को समझते हैं। सुनो ध्यान से, क्या है कि यहाँ पे ये क्या है बेटा, वाटर का जो है स्पीड है, वाटर का स्पीड मैं बता रहा हूँ। सुनो ध्यान से, ये क्या है बेटा, वाटर है। सुनो ध्यान से, बहुत तरीके से सुनो। अब वाटर का जो बहाव है बेटा कुछ इस साइड में है, सपोज दैट मैं बता रहा हूँ, मैं वाटर का जो है बहाव वो क्या है, कुछ इस तरीके से दिया है। और मैंने बोला क्या कि हमारे पास एक पॉइंट है और यहाँ पे एक बी पॉइंट है, तो मुझे ए पॉइंट से कहाँ जाना है, बी पॉइंट के पास जाना है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, जो कि टोटल जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, समझा ध्यान से। अब मैंने क्या किया है, अब इसमें क्या एक बोट लेके आया हूं मैं। ठीक है, एक क्या है, बोट लेके आया हूं। सुनो ध्यान से, अब ये बोट जो है बेटा ए से बी क्या कर रही है, मूव कर रही है। पानी का बहाव मैंने कैसे बताया, पानी का बहाव यहाँ पे इस साइड है, कितना तेज स्पीड से पानी की बहाव है बेटा, तो आप बोलोगे 15 किलोमीटर पर आवर से क्या है बेटा, पानी की जो है स्पीड है, एक तरह से समझो, समझने की कोशिश करना इसे। पानी की स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर है। ए से बी हम जा रहे हैं, बोट मेरा ए से बी जा रहा है। सुनो ध्यान से, इसका स्पीड हमें नहीं पता है, इस वाले का स्पीड हमें नहीं पता है कि ये कितनी तेजी से क्या हो रहा है, नाव चल रहा है, कितनी तेजी से क्या चल रहा है बेटा, बोट चल रहा है, ये हमें नहीं पता है। समझो ध्यान से, इसके बाद से ये बोल रहा है क्या कि ए से बी गया, फिर बी से, सुनो ध्यान से, फिर बी से कहाँ आया बेटा, ए के पास आया। कौन आया बेटा, बोट। कौन आया बेटा, ये बोट। ठीक है, बहुत बेकार बन गया, कौन आया बेटा, ये क्या होगा बेटा, बोट आया। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो जब ए से बी जा रहा है और पानी के अपोजिट में डायरेक्शन, मतलब देखो पानी की डायरेक्शन इधर है और बोट की डायरेक्शन इस साइड है, पानी की डायरेक्शन इधर, पानी की डायरेक्शन इधर, बोट का डायरेक्शन इस साइड है, मतलब दोनों एक दूसरे को अपोज करें, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज करें। अब दोनों एक दूसरे को जब अपोज करते हैं, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, एज कंपेयर टू इस नाव के, एज कंपेयर टू इस बोट के स्पीड से, मतलब इसका बोट, ये जो बोट है ये इसका स्पीड ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि पानी का जिस डायरेक्शन में बहाव है उसी डायरेक्शन में बोट के बीच क्या कर रहा चल रहा है, उसी डायरेक्शन में बोट भी चल रहा है। देखो ध्यान से, बोट भी आ रहा है, तो एक पानी की स्पीड प्लस का खुद का अपना बोट का स्पीड, दोनों के मिलके क्या होंगे, और तेजी से आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बोट क्या, जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन, देखो ये क्या होगा बेटा, अप स्ट्रीम है, ये क्या है बेटा, अप स्ट्रीम है। ठीक है, बोट इधर मूव कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। ये क्या है बेटा, डाउन स्ट्रीम है। क्या बात समझ में आ रही है। तो अप स्ट्रीम जब जाते हैं तो याद रखना नेगेटिव यूज करेंगे, साइन नेगेटिव यूज करेंगे, साइन याद रखना।
और डाउनवर्ड स्ट्रीम में जाएंगे तो साइन क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव, याद रखना साइन पॉजिटिव यूज करेंगे, यहां साइन क्या यूज करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से, अब सुनो याद है, जब ए से बी जा रहा है बोट और बी से ए आ रहा है तो इसका जो टोटल टाइम लग रहा है बेटा, टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा, 4 आवर। कितना लग रहा है बेटा, 4 आवर। सुनो ध्यान से, 4 आवर 30 मिनट लग रहा है। अब सबसे पहला काम आपको सुनो ध्यान से, ये जो है टोटल टाइम है बेटा, क्या है बेटा ये टोटल टाइम। सुनो ध्यान से, टोटल टाइम, टोटल टाइम कहां से, ए से बी और फिर बी से ए की जाने के लिए। ए से बी गया, बी से ए गया, तो उसे हम बोलेंगे उतना में टोटल टाइम कितना लगा बेटा, 4 आवर्स 30 मिनट्स लगा। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस 30 मिनट्स को भी क्या करो, आवर में चेंज कर लेना। कैसे करेंगे बेटा, ये भी देख लो। 4 इंटू 30 को क्या करेंगे बेटा, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 2 जा 60 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा मतलब 4 अपॉन का क्या आएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 अपॉन 2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा। तो मुझे टोटल टाइम जो निकला वो कितना आवर्स निकला बेटा, 2 आवर्स निकला। कितना होगा बेटा, नहीं सॉरी 2 आवर्स नहीं होगा। सुनो 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 ध्यान से, ये तो गड़बड़ हो गई। देखो 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 देखो, अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, देखो 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 क्या होगा बेटा, ये 4 और यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये प्लस होगा बेटा। वैसे ये 30 अपॉन का कितना होगा, 60, कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, तो 4 इंटू 1/2 होगा। ये क्या आ गया बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। तो इसे क्या करेंगे बेटा, मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 2 जा 8 प्लस का 1, 9 अपॉन का क्या होगा, 2 हो गया। तो टोटल जो टाइम लगा है अब बेटा वो कितना लगा है हमारे पास, 9 अपॉन का 2। एक तो ये हमने काम कंप्लीट कर दिया बहुत बेहतरीन तरीके से। अब यहां से क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिखेंगे बेटा। यहां क्या समझा हमने, क्वेश्चन समझा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कि स्पीड ऑफ ए बोट स्टील वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ध्यान से, वाटर का स्पीड कितना है बेटा, 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बात समझो हम ध्यान से। अब इसके बाद से बोल रहा है क्या, कि यहाँ पे it is goes the 30 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम एंड द रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से बढ़िया तरीके से। यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखूंगा मैं स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टील वाटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दिया हुआ। इसके बाद से लिखूंगा मैं लेट। ठीक है, बात समझ में आ गई। स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, स्पीड ऑफ ए बोट की स्पीड क्या है बेटा, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें बोट का स्पीड पता ही नहीं था, बोट का स्पीड पता ही नहीं था, तो क्या लिखा मैंने, x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद से क्या क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, बोल रहा है क्या, इट गोज 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम। तो डिस्टेंस दे रखा है बेटा, डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं बेटा, डी से। डी कितना है बेटा, 30 किलोमीटर है। अब बोला है कि यहाँ पे सुनो ध्यान से, अब अप स्ट्रीम देखो ध्यान से, 30 किलोमीटर जा रहा है क्या, अप स्ट्रीम। तो यहां पे लिखूंगा मैं स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। क्या लिखूंगा मैं, स्पीड, क्या लिखूंगा देखो ध्यान से, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम के लिए क्या होगा, स्पीड, मैंने क्या बोला, अपोज कर रहा है एक दूसरे को, अपोज, तो साइन क्या लगेंगे बेटा, नेगेटिव। तो टोटल पानी का बहाव कितना है, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर पर आवर से माइनस क्या करेंगे बेटा, एक्स कर देंगे, तो इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बेटा। क्या ये समझ में आया? इसके बाद से स्पीड ऑफ क्या होगा बेटा, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए मैंने क्या साइन यूज करने के लिए बोला, प्लस। तो क्या करोगे, 15 प्लस का x किलोमीटर पर आवर कर दोगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गई। इसके बाद से क्या करोगे, अब सुनो ध्यान से, दो केसेस को फॉलो करोगे, दो केस को क्या करोगे यहाँ पे फॉलो करोगे। पहला केस क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, केस नंबर वन क्या कहना चाहता है, केस नंबर 1 तो बोलेगा, सुनो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, टोटल टाइम दिया हुआ है कि अगर ए से बी गया और बी से ए आया तो जो टोटल टाइम लग रहा है इसको ट्रेवल करने के लिए वो कितना लग रहा है, 4 आवर्स 30 मिनट्स। कितना लग रहा है बेटा, 4 आवर्स 30 मिनट्स। इसका मतलब यहां से भी हमें टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब ए से बी गया इसका टाइम निकालो, बी से ए आया बोट उसका टाइम निकालो, फिर दोनों को मर्ज कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सुनो ध्यान से, यहाँ पे यूज करूंगा मैं, ठीक है, कि ए से कहाँ जा रहा है बेटा, बी के पास जा रहा है, ए से बी के पास जा रहा है। ठीक है, मतलब ए से बी क्या होता है बेटा, अप स्ट्रीम होता है। क्या होता है बेटा, अप स्ट्रीम होता है। क्या ये बात समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से इसमें, तो यहाँ पे हमें टाइम, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बेटा, तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर दिया हुआ है। टाइम हमें यहाँ पे
यहाँ पे हमें स्पीड कितना दिया हुआ है, सुनो ध्यान से, स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड को हम एस से रिप्रेजेंट करें, कितना है 15 माइनस का एक्स दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या निकालूंगा मैं, T1 निकालूंगा, कितना होगा बेटा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड होता है। आप सुनो ध्यान से, तो कितना होगा 30 अपॉन का 15 माइनस का एक्स हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये क्या निकल के आया बेटा, यहाँ से T1 निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आ गया बेटा, T1 निकल के आ गया हमारा। क्या ये समझ में आ गया? अगर यहाँ से T1 अगर निकल के आ गया तो अब क्या करेंगे, सुनो नेक्स्ट केस को समझो बेटा। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, तो T1 कितना निकल के आया, इधर देखो T1 कितना निकल के आ गया, तो आया 30 अपॉन का 15 माइनस का एक्स, किलोमीटर सॉरी ये आवर्स कर दोगे, इतना आवर कर दोगे, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? इतना क्या कर दोगे बेटा, आवर कर दोगे, ठीक है। ये क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आवर कर देना, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से, अब इसके बाद से हमें क्या करना पड़ेगा, केस नंबर 2 यूज करना पड़ेगा। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है बेटा, तो डाउन स्ट्रीम आ रहा है, देखो डाउन स्ट्रीम आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, डाउन स्ट्रीम आ रहा है। अब डाउन स्ट्रीम को हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे हमें पता है कि डी कितना दिया है, 30 किलोमीटर दिया हुआ है, इसका जो स्पीड है वो कितना दिया हुआ है, तो 15 प्लस का एक्स, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, T2 निकालेंगे, क्या होगा, डी अपॉन का एस हो जाएगा। डी कितना है बेटा 30, और ये कितना हो जाएगा 15 प्लस का एक्स, ये भी इतना क्या हो जाएगा बेटा, आवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद से क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कि अगर ये दोनों का मतलब ए से, देखो यहाँ पे क्या था बेटा, सॉरी बी से क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ए जाएगा। अब ए से बी गया और फिर बी से ए आया, तो दोनों का जो हमारा टाइम होगा, उन दोनों का टाइम को क्या करेंगे, एक सम करेंगे, तो किसके इक्वल होगा, 4 आवर्स 30 मिनट्स के इक्वल होगा। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, T1 प्लस का T2 इज इक्वल टू, क्या निकाले थे बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझो, क्या निकाला था हमने, 9 अपॉन का 2, जो टोटल टाइम था क्या निकाला था हमने, 9 अपॉन का 2, इसे सॉल्व किया था। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्या रख लेना है बेटा, 9 अपॉन का 2 रख देना है। अब बस वैल्यू को पुट करेंगे, क्या वैल्यू होगा बेटा हमारे पास, तो यहाँ पे एक चीज लिख लेना बेटा, कंडीशन लिख लेना यहाँ पे, क्या, ए से बी एंड बी से ए, ये कंडीशन यहाँ पे जरूर लिख लेना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, T1 कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो 30 अपॉन का 15 माइनस का एक्स प्लस 30 अपॉन 15 प्लस का एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन का 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है, तरीके से सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा, बहुत तरीके से इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। सुनो ध्यान से, इसमें क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। तो जो एलसीएम हमारे पास मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बेटा, 15 माइनस का एक्स और क्या होगा बेटा 15 प्लस का एक्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से, ये 15 माइनस एक्स से इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 15 प्लस का एक्स मिलेगा। ये 15 प्लस एक्स क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस का एक्स। फिर यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, प्लस, तो यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, हम प्लस यूज करेंगे, ठीक है। 15 प्लस एक्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा मुझे, 15 माइनस का एक्स मिलेगा। उस 15 माइनस एक्स को क्या करेंगे, 30 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 9 अपॉन का 2 हो जाएगा। क्या होगा, 9 अपॉन का 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? देखो ध्यान से, वही काम किया है। यहाँ पे और का साइन जरूर देना बेटा, आपके एग्जाम में और का साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे नहीं देते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू इक्वल के सामने देना। अब क्या करोगे, इसमें क्या कर सकते हो, तो मैं इसमें 30 कॉमन ले लेता हूँ। क्या लूंगा बेटा, 30 क्या ले लूंगा बेटा, कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 30 कॉमन लिया। तो जब 30 कॉमन लेंगे बेटा तो क्या बचेगा, 15 प्लस का एक्स और क्या हो जाएगा, ये भी 15 माइनस का एक्स, ये हो जाएगा। अपॉन का कितना होगा बेटा यहाँ पे 15। देखो ये थोड़ा सा देखो ध्यान से, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या लिखा है बेटा, a माइनस बी a प्लस बी। तो हमें पता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है बेटा, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। बस उसको क्या करेंगे, a क्या है बेटा हमारे पास ये है और b क्या है ये है। देखो ध्यान से, a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, तो a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, तो 15 का स्क्वायर माइनस का क्या करेंगे, x स्क्वायर कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ बेटा। चलो अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते बेटा, क्या होगा 9 अपॉन का 2 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, अब देखो ध्यान से, ठीक है, कि ये x से ये x क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? तो देखो ध्यान से, तो ये 30 है और मल्टीप्लाई में 15 15 कितना होगा बेटा? 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा अपॉन का। अब ये 15 का स्क्वायर करोगे, 15 का स्क्वायर करो क्या होगा? 225। कितना होगा बेटा? 225 माइनस x का स्क्वायर, x स्क्वायर ही हो जाएगा, अपॉन का क्या होगा बेटा? 9 अपॉन का 2 हो जाएगा। देखना कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान समझना बेटा। इसे हम करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 900 आ जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 900 आ जाएगा। अच्छा नीचे कितना होगा? 225 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं ये कहना चाहता हूं मैं कि इस 9 से ठीक है, इस 9 से ठीक है, इसे हम क्या करते हैं? अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, बढ़िया चीज बताता हूं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे तो कर ही सकते हैं। इस 9 से इसे क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। कितना हो जाएगा बेटा? 100 मिल जाएगा। मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? जल्दी बताओ। इस 9 से इसे क्या करेंगे बेटा? इस 9 से इस 900 को कैंसिल आउट कर देंगे और इस 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 100 को क्या करेंगे बेटा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इस 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे और का साइन, ठीक है, यहाँ पे और का साइन। आप सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200। अब ये 225 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 225 हो जाएगा। ये सनो जल्दी बताओ। अब बस छोटा सा बस काम करना बेटा, छोटा सा काम करना और कुछ नहीं। अब यहां से माइनस करेंगे, 200 में माइनस का 225 करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 25 मिलेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 25 हो जाएगा बेटा। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा हमें? 25। अब ये जो स्क्वायर है राइट हैंड साइड में जाएगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट में चेंज हो जाता है बेटा। रूट में क्या होगा? 225 हो, मतलब सॉरी रूट अंडर 25 हो जाएगा। 25 से बाहर क्या निकलेगा बेटा? 5, लेकिन प्लस माइनस के साथ निकलेगा बेटा। तो x की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस 5। लेकिन हम एक्चुअली में चूज क्या करना है बेटा? प्लस का 5, नेगेटिव वाले को यूज नहीं करना है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ गई। तो x की वैल्यू आपने क्या माना था? सुनो ध्यान से, x की वैल्यू क्या माना था? बोट का स्पीड। तो बोट का जो स्पीड हो जाएगा लिखना है बेटा नीचे जाके, फिर से आपको क्या करना है? इसके नीचे फिर लिखना पड़ेगा क्या? 5 किलोमीटर। ठीक है, टाइम है ना बेटा, 5 आवर्स टाइम है ना हमारे पास। ठीक है, क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। ठीक है, 1 सेकेंड। तो ये क्या लगेगा बेटा? अच्छा स्पीड है ना, 1 सेकेंड। क्या निकाला हमने? स्पीड ही तो निकाला है यहाँ पे। ठीक है, एक्स क्या निकला है? स्पीड ही निकला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? स्पीड हो गया। यहाँ पे इसका 5 किलोमीटर रखोगे तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? स्पीड। इसमें क्या होगा? 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ठीक है ना, तो इसे क्या करना है बेटा? आपको नीचे फिर से नाव करके क्या करना है? लिख लेना है। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो लो जल्दी से। चलो फिर पॉज करके इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा फटाफट। ओके चलो, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा। अभी इस क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन बेटा ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन तो वैसे आपको कर लेना चाहिए। क्या है क्वेश्चन? क्योंकि इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत इसे फिर से समझाया। तो सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, कि ए ट्रेन ट्रेवल 30 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है? ट्रेन मूव कर रहा है। द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर, देखो पर आवर किसका होता है बेटा? किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाता है। The speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less than for the same journey find this speed of the train। अब जर्नी को क्या कर रहा है बेटा? यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है कितने आवर्स में? 1 आवर्स में कम में। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, मैं ध्यान समझना कि ये ट्रेन ट्रेवल 30 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। हमें यूनिफॉर्म स्पीड पता ही नहीं कि इसका स्पीड कितना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, 2 कंडीशन यहाँ पे बनेगा। 2 कंडीशन बनेगा बेटा, 2 कंडीशन को सुनना ध्यान से। पहला कंडीशन नंबर 1 क्या कहना चाहता है? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। कहना चाहता है कि एक ट्रेन है जो कि से मान लो कि ए से क्या जा रहा है बेटा? बी पे जा रहा है। ए से क्या जा रहा है बेटा? बी पे जा रहा है। इसका टोटल डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका स्पीड मुझे नहीं पता है तो x मान लेंगे बेटा। जब इसका स्पीड पता नहीं है तो क्या मान लेंगे बेटा? x। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि लेट ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या लिखोगे? या फिर स्पीड ऑफ द ट्रेन लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? स्पीड ऑफ द ट्रेन लिख लो। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो बात समझ में आ रही है। दूसरा केस फिर से क्या बोल रहा है? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ए से बी जा रहा है बेटा। ए से कहां जा रहा है? बी पे जा रहा है। कंडीशन नंबर 2 है बेटा। कंडीशन नंबर 2 है
क्या ये बात समझ में आ रही? यहां से यहां तक तो हमें समझ में आ गया बेटा, यहां से ये यूनिफॉर्म स्पीड तक यहां तक समझ में आ गया कि भैया ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो हमने उसका यूनिफॉर्म स्पीड का बना दिया। नहीं दिया था यूनिफॉर्म स्पीड तो हमने क्या मान लिया बेटा, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन यहां शुरू होता है, क्या बोला, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव द टेकन मोर हैव। अब सुनो ध्यान से, कहने की मतलब है कि अब क्या हो रहा है, ए से बी जा रहा है। अब क्या हो रहा है बेटा, ए से बी जा रहा है, तो ए से बी जाने पे, ए से बी क्या हो रहा है बेटा, जाने पे अब जो क्या हो रहा है यहां पे 5 किलोमीटर पर आवर क्या लग रहा है बेटा, मोर लग रहा है, मतलब ज्यादा लग रहा है। मतलब ए से बी जाने पे पहला क्या था, सेम डिस्टेंस था। देखो ध्यान से, इसमें भी डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। उसी ट्रेन को ए से बी जाने में, देखो ए से बी गया तो 360 किलोमीटर हमारा क्या हुआ, x किलोमीटर पर आवर में गया। अब बोला है क्या कि ए से बी अब जा रहा है, तो अब इसका जो स्पीड होगा वो x प्लस का 5 किलोमीटर पर आवर से होगा, क्योंकि मोर देन लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, प्लस। मोर का मतलब क्या लग जाता है, प्लस। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब यहां पे ये बोला है क्या कि हैव द टेकन 1 आवर्स लेस। अब सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, अगर ये मोर बोलता है बेटा, यहां पे मोर बोलता तो हम क्या करते, T1 प्लस का T2 कर देते, इज इक्वल टू क्या करते, 1 कर देते। क्या ये बात समझ में आ रही है? सुनो, मैं फिर से कंसेप्ट बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। अब बोला है कि कंडीशन 1 कंडीशन 2, यहां टाइम, क्योंकि यहां पे क्या दे रखा है, टाइम दिया हुआ है, तो हमें यहां पे भी टाइम निकालना पड़ेगा। अब मैंने क्या होगा, दोनों का टाइम निकाल दिया। अब दोनों का टाइम निकाले तो क्या बोला है कि 1 घंटा क्या कर रहा है बेटा, लेट पहुंचा है। ठीक है, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच गया, 1 घंटा पहले पहुंच गया। अब पहले के लिए हमेशा क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं, पहले के लिए माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बेटा स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, x प्लस का 5 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? ऐसा लिख दोगे। ठीक है, ठीक है, ये इसको क्या करना, यूनिफॉर्म स्पीड मान लेना। तो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, और ये क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमारा कितना है, x प्लस का 5। ठीक है, अब देखो यहां से भी हम क्या निकालेंगे, T1 निकालेंगे। समझो पहले T1 टाइम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। टाइम कैसे निकलेगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना दिया है बेटा, ये क्या है बेटा, डिस्टेंस ही है, कितना है, 360 है, और अपॉन का क्या है, s कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है यहाँ पे। तो T1 हमारा क्या निकल गया, इतना आवर निकल के आ गया। सुनो ध्यान से, यहां से क्या करेंगे बेटा, इस वाले कॉन्सेप्ट में यहां से भी T2 निकालेंगे। कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 360 दिया हुआ है, टाइम कितना दिया बेटा, x प्लस का 5, मतलब स्पीड कितना दिया, x प्लस का 5 दिया हुआ है। इतना आवर्स क्या हो गया बेटा, स्पीड हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। ठीक है, दिमाग से कुछ गायब तो नहीं हो रहा बेटा, सब समझ में आ रहा है ना? आना भी चाहिए सब समझ में, ऐसी बात नहीं कि कुछ इतने बड़े डिफिकल्ट चीज बता रहा हूँ। इससे पहले भी बहुत तरीके से समझाया था, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में इसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले बहुत तरीके से समझाया था इसको। अब सुनो ध्यान से, अब क्या करेंगे कि अब क्वेश्चन क्या हो गया, अब मेरा क्या काम हुआ बेटा, यहां तक काम मेरा कंप्लीट हो गया, यहां तक मेरा काम क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। अब क्या बोला, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, मतलब कि उसे जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा पहले, 1 घंटा क्या हो रहा है बेटा, पहले पहुंच गए, मतलब 1 घंटा कम लग रहा है टाइम, 1 घंटा कम लग रहा है टाइम। ठीक है, तो फाइंड दिस स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड बतानी, कि बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, ये हमें फॉर्म बतानी है। तो क्या करेंगे बेटा, देखो अब लेस देन लिखा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखोगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे T1 कितना दिया हो बेटा, 360 अपॉन का x माइनस का 360 अपॉन का x प्लस का 5 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहां से क्या करोगे बेटा, एलसीएम ले लोगे। क्या होगा एलसीएम, देखो x इंटू क्या लोगे, x प्लस का 5 लोगे। सुनो ध्यान से, तो हमारे पास क्या, x से x डिवाइड होगा, क्या मिलेगा, x प्लस का 5, क्या करोगे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई, मतलब 360 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा, x प्लस का 5। यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस, तो माइनस यूज करोगे। अब इससे डिवाइड करोगे, x मिलेगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 360 से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से क्या करोगे बेटा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व करना। इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, देखो इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा हमारे पास, 360x प्लस का कितना हो जाएगा, 0 6 30 03 और 5 15 18 18 हो जाएगा इतना। ठीक है, माइनस 360
एक्स अपॉन का कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा इसमें सॉल्व करने का। ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये और ये क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास 1800 अपॉन का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू 1। अब तो सॉल्व कर सकते हो बेटा इसमें। ठीक है, तो इसे क्या करना है सॉल्व कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद से यहाँ से आगे सॉल्व करना, x की वैल्यू निकालना, जो कि x की वैल्यू होगी बेटा यहाँ पुट कर देना और यहाँ पुट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब इसके बाद से ये क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, ए डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यही लास्ट इसका क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ था। सुनो ध्यान से क्या बोला, ए डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इज द लार्जर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, देन द फाइंड दिस लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ द फील्ड। सुनो ध्यान से क्या कहना चाहता है, कह रहा है ये बात कि हमारे पास क्या है, एक क्या है बेटा, एक तरह से रेक्टेंगुलर चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब सुनो ध्यान से, एक क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, आई थिंक सो यहाँ पे, चलो ठीक है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो हमारे पास क्या एक रेक्टेंगल है, ये हमारे पास क्या है बेटा रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब समझना ध्यान से, बोला इस रेक्टेंगल में ए डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो कंपेयर किससे हुआ बेटा, शॉर्टर साइड से कंपेयर हुआ। शॉर्टर साइड क्या होता है बेटा, ब्रेथ होता है, यही तो शॉर्टर साइड होता है बेटा, जल्दी बताओ। तो इसको क्या मान लेंगे बेटा हम x मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे शॉर्टर साइड को x मान लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझो पहले। तो इसको मान लो कि हमने क्या मान लिया x मान लिया, शॉर्टर साइड को क्या मान लिया बेटा x मान लिया। तो यहाँ पे मैं ये लैंग्वेज लिखता हूं, मैं लेट, क्या लिखूंगा लेट, ठीक है, रेक्टेंगुलर और शॉर्टर साइड लिखो, लिखा यहाँ पे लेट, ठीक है, शॉर्टर साइड, ऐसा शॉर्टर साइड, अगर बात करें शॉर्टर साइड की तो क्या मांगे बेटा हम यहाँ पे x मीटर मान लेंगे। ठीक है, शॉर्टर साइड को क्या मान लेंगे बेटा x मीटर मान लेंगे। अब ये शॉर्टर साइड जो है हमारा x मीटर है, ठीक है, बात समझो। तो जो हमारा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड होगा, क्या होगा, डायगोनल जो होगा बेटा, सुनो ध्यान से, जो हमारा क्या दिया होगा, डायगोनल दिया होगा, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, तो x प्लस का 16 हो जाएगा, x प्लस का 16 मीटर हो जाएगा। क्यों होगा बेटा, देखो क्या बोल रहा है कि ये डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड 16 मीटर मोर देन द किससे, शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड को जब हमने x माना तो डायगोनल क्या हो जाएगा, x प्लस का 16 हो जाएगा। तो यही तो हमारा डायगोनल होता है, देखो ध्यान से, यही क्या होता है बेटा, डायगोनल होता है। कितना दिया हुआ बेटा, x प्लस का 16 मीटर दिया हुआ। जल्दी बताओ क्या ये समझ में आया, क्या हमें समझ में आया क्या, चलो ठीक है। इसके बाद से क्या बोल रहा है कि द लार्जर साइड इज 14 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, मतलब कि जो लार्जर की बात करें, ठीक है, क्या लार्जर साइड की अगर मैं बात करूं बेटा, तो लार्जर साइड ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं मैं, यहां पे चाहे तो लिख सकते हो लार्जर साइड ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हो बेटा। तो लार्जर साइड ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं, क्या होगा, x प्लस का कितना हो जाएगा बेटा, 14 मीटर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये बात क्वेश्चन बोल रहा है। अब बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। अब इस फील्ड का क्या बताना है, मुझे साइड बताना है। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड, मुझे साइड का क्या बताना है बेटा, लेंथ बताना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब कैसे बताएंगे साइड का लेंथ, समझो बेटा, ध्यान से समझो। अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला ये बात कि ये आपको कितना दे दिया है बेटा, x दे दिया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये आपको कितना मिला है बेटा, ये तो लार्जर साइड लेंथ ही तो होता है बेटा, क्या होता है, x प्लस का 14, तो हमें तो लेंथ ही तो निकालना है बेटा। तो अगर मैं x निकाल दूंगा तो लेंथ भी तो निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये हमारे पास लेंथ हो गया। क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, आप सुनो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप सुनो ध्यान से बेटा, बहुत तरीका चीज बता रहा हूं मैं आपको। देखो ध्यान से कि ये क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल लगता है, लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा, ये भी देखो, जो रेक्टेंगल होता है बेटा वो ऐसे, ये भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, 90 ऐसे क्या करता है, एंगल फॉर्म करता है। अब सुनो ध्यान से, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, एक रेक्टेंगल तो ऑलरेडी है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो मुझे साइड निकालनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर होता है। क्या ये बात समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है बेटा, एंगल है, और एंगल के सामने क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूस होता है, और इसके बाद से परपेंडिकुलर होता है, देन क्या होता है, ये बेस होता है।
क्या ये बात समझ में आ गई? हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस हो गया। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप चाहो तो इन ट्रायंगल लिख सकते हो। कैसे लिखना भी अभी देख लो। मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हो इन ट्रायंगल क्या लिखोगे? बी ए सी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, हमेशा हम एंगल को प्रायोरिटी देते हैं, बीच में लिखते हैं, तो ये लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से इसमें कि आपको AC कितना दिया हुआ है, AC आपको दिया हुआ है x प्लस का 14 दिया हुआ है। ये सब लिखना बेटा, एग्जाम में नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। और इसके बाद से AB कितना दिया हुआ है, तो AB हमारा x दिया हुआ है, ठीक है। और BC कितना दिया हुआ है, तो BC हमारे पास दिया x प्लस का 16 दिया हुआ है। इतना मीटर बेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये भी मीटर लिख लेना। बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है। अब देखो h कितना हमारे पास BC है, तो BC स्क्वायर करेंगे बेटा, ये नेमिंग सब लिखना पड़ेगा इसलिए लिखा रहा हूँ। P कितना है बेटा, AC है, AC स्क्वायर करना पड़ेगा। B कितना है बेटा हमारे पास, तो B हमारा AB स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इस तरह से करके वैल्यू को रखेंगे। तो हमारे पास क्या है बेटा, BC को क्या लिखेंगे, x प्लस का 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है बेटा, x प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और क्या होगा, x का स्क्वायर कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? बस अब छोटा सा आपको काम करना है बेटा। छोटा सा क्या काम करना है, देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ओपन कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ओपन कर दो, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है, कितना हो जाएगा 32x प्लस 16 256 है ना, आई थिंक सो 256 नहीं होगा ना, 264 16 36 3 6 3 9 6 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 6 9 6 15 5, अरे वाह 256 ही होगा बेटा। क्या ये बात समझ में आ गई? इज इक्वल टू क्या होगा बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 28x और 14 का स्क्वायर अब जब करोगे बेटा तो 196 आई थिंक सो, चलो करते देखें 14 16 1 4 1 5 4 1, हाँ जी 196 होगा बेटा, प्लस का क्या होगा 196 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ से एक एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है सर, हो जाएगा। ये देखो अब देखो यहाँ से क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। 32x से 28x को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो 32x से 28x को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 4x हो जाएगा, प्लस का क्या आएगा बेटा 4x हो जाएगा। कैसे, 32x माइनस का 28x तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4x, ठीक है। 256 से माइनस करेंगे 196 तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, प्लस का, देखो बड़े डिजिट यहाँ पे है, ठीक है, छोटा डिजिट यहाँ पे, तो अगर ये आएगा तो माइनस करेंगे यहाँ पे तो प्लस का ही वैल्यू ज्यादा रहेगा, तो कितना हो जाएगा 0 15 9 6 15 60 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हम रखते नहीं है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस का 60 इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्या बन गया हमारे पास, इक्वेशन बन गया, ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, यही था बेटा, यही था ना। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, क्या करोगे इसमें, तो इसमें क्या ऐसा कॉमन लोगे जो कि क्या आ जाए बेटा, माइनस का 4 आ जाए, ठीक है। तो आप ले सकते हो इसमें कॉमन। देखो इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए ऐसे। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इसको आपको करना है, सुनो ध्यान से, मैं तरीके बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है बेटा 1 होता है, 1 से और 60 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 60 आएगा। इसे दो पार्ट में ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे यही मिले और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या मिल जाए बेटा, माइनस का 4 मिल जाए, ठीक है। तो 8 25 40 का नाम सुने हो, मतलब कि 8 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मैं 8 5 ले रहा हूं मैं, तो सुनो ध्यान से, 8 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, लेकिन चाहिए क्या बेटा, मुझे माइनस का चाहिए। अब मुझे माइनस किस में लगाना है ये देखना पड़ेगा कि 8 और 5 में माइनस किस में लगाना है। तो आप देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, माइनस लिखा है। इसका मतलब कि जब हम एडिशन करेंगे तो बड़े डिजिट पे क्या होना चाहिए बेटा, माइनस होना चाहिए। तो जब एडिशन करोगे इसका तो माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 8 पे 40 40, अरे 60 है ना, अरे क्या कह रहा हूँ मैं, 60 है, ठीक है। तो 60 है तो बेटा 60 के लिए क्या ले सकते हो बेटा, जल्दी बताओ। माइनस का 60 है हमारे पास, तो 60 के लिए क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे ले सकते हैं
6 अरे 6 टेंजा हो गया बेटा, सीधे सीधे 6 टेंजा हो जाएगा 60 हमारे पास। अच्छा देखो ध्यान से, अब यहाँ पे माइनस अगर मैं साइन लगा दूं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 60 और माइनस का 10 प्लस का 6 अगर करूँ तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का क्या होगा बेटा 6x माइनस का 60 इज इक्वल टू क्या होगा 0। इन दोनों को क्या बनाएंगे बेटा, पेयर बना देंगे। क्या कॉमन लेंगे, x, तो x माइनस का 10 और प्लस का 6 कॉमन लेंगे बेटा, तो x माइनस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये सिमिलर आ गया तो क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस 10 और ये क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस का 6 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो केस वही बनाओगे बेटा, केस नंबर 1 की बात करूं मैं, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, अब क्या करोगे, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है। केस नंबर बेटा 2 बनाओ आप, क्या होगा, x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 6। सबसे पहली बात है कि कोई भी लेंथ माइनस में आता नहीं है तो माइनस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब बस क्या करना है बेटा, नीचे ही लिखना है बेटा यहाँ पे आपको कि x की वैल्यू 10 आ गई, तो बेटा x की वैल्यू 10 यहाँ पुट करो, x की वैल्यू 10 यहाँ पुट करो, x की वैल्यू 10 यहाँ पुट करो, वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा बेटा। यही तो मांग रहा था लेंथ, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर करोगे तो कितना आएगा 26 मीटर हो जाएगा, इसका करोगे तो 10 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक समझ में आ गई। चलो यहाँ तक अगर समझ में आ गई बेटा तो देखो अब सुनो ध्यान से मेरी बात, डेली आपको ये वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। अब बात ये है कि मैं एक ही बार में वन शॉट बहुत बड़ी वीडियो बना सकता था, 4 घंटे 5 घंटे की वीडियो, बट स्टोरेज नहीं है फ़ोन में, फ़ोन से बनाते हैं हम तो स्टोरेज नहीं होता, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो ऐसे बना नहीं पाता। तो पार्ट 1 में आएगा, बट रेगुलर ये आएगा। जैसे मान लो कि कोई एक पार्ट में कराया था तो उसके अगर मान लो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप क्या करोगे, उसके बेसिस पे बिहाफ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो इस तरह से करें और प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक और मतलब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। भले ही हम क्या करते हैं, ऑनलाइन में नया हूँ मैं, ठीक है ना, बट ऑफलाइन में बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ मैं, बट ऑनलाइन में अभी नया हूँ मैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई मिलेगी यहाँ पे, टाइम पास आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें हंसी मजाक कर रहा हूँ मैं। देखो हंसी मजाक जब लेक्चर होते हैं तो उस टाइम तो होता ही होता है, बट इनफैक्ट जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चन समझ रहे हो, एग्जाम टाइम है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा फोकस के साथ हमें पढ़ाई करनी चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।